खौफ शास्त्रीपुरम वालों का नको रखो दिलों में, खौफ अल्लाह का रखो। देखो खुदा की कसम तुम्हारा कुछ नहीं होगा। एक ही वीक में, एक हफ्ते में बता रहा हूँ 11 मर्डर हुए साउथ जोन में। साउथ जोन में मैं मेरा नाम दिया लेके जाके, अरे फैसल भाई तुम भाई को आ रहे हैं? अरे मैं बोला नहीं भाई आना पड़ता है। एक हफ्ते में 11 मर्डर साउथ जोन में। मैं आपको इनक्लोज करता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पेपर के साथ देता हूँ, अगर आप आ जाइए मेरे ऑफिस में। एक हफ्ते में 11 मर्डर। कहाँ गया कॉर्डन सर्च आपका? कहाँ गया भाई? मिशन चबूतरा कहाँ चले गए आपका? सत्यनारायण साहब स्टार्ट कर रहे थे, अंबर किशोर झाड़ साहब तक आया, उसके बाद वो साहब अब आ गए मुस्कुरा रहे खाली बैठ के टिफिन सीट पे। स्टिक तो करिए। 400 राउडी शीट है मालूम, अंडर दी एज 35। शर्म आनी चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को अपने आप को बोलते हुए। 400 राउडी शीटर्स साउथ जोन में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के। आंकड़ा कितना बैठता मालूम मीडिया वाले भाइयों मेरे? 36%। ताज्जुब की बात है भाई, वाकई ताज्जुब की बात है। खैर ये अल्लाह रहम करे हम लोगों पे, हैदराबाद के लोगों पे अल्लाह रहम करे। जो मैं देख रहा हूँ मैं उसका बात बताऊंगा। मैं तेलंगाना की बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान भर की बात नहीं करूंगा। जो मैं देख रहा हूँ मेरे आंखों से मैं वो बोलूंगा। इतने खुला हो रहे हैं, इतने तल्लाखा हो रहे हैं माशरे में, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इस पे अपने उलमाया नहीं बोलेंगे। 40 की 40 उलमाओं की टीम बनी, बिरयानी है, फॉर्चूनर घर पे, मुंडिया दल्ली उमरा हो गए। कहाँ बोलता हूँ उलमाया और उलमाया दिन। जब निके के खुतबे में क्या बोलता मेरे को क्या पूछ रहे हैं खान साहब? बोला अभी मरफे से नाच नाच के ये पूरे दर्द हो रहे हैं, हमारे बाबा ऐसे मोटे हार की फूल की हार की बद्दी बनाए। हमारे बाबा ऐसे मोटे फूल की हार की बद्दी बनाए, नहीं दिख रहा रे भाई, बहुत आखिरी वजन हो गया। खुतबे में क्या बोले रे भाई तेरे? बोले अपन कबूल तीनों खुद बोल दिए, बरखास्त बिरयानी खाना खाया गया, तू पूछ रहा है मेरे को? अरे बोला वाह। एज में जब भी अपन किसी की भी बेटी को करके लेके आ रहे हैं, अपन किसी की शादी कर ले रहे हैं, अपनी बहन जा रही घर से, एक ही तायद करके भेजिए। मैं खुला ऐलान कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एक ऐलान करके भेजिए कि भाई तुम हमारे भरोसे पे नहीं जा रहे हैं कहीं पर भी। अपनी बहन है तो ये बोलिए तुम हमारे भरोसे पे, कुछ भी हुआ तो भाई को फ़ोन करती हूँ, बहन को फ़ोन करती हूँ, भाई बाबा है ना हमारे पीछे, ये नको फ़ोन करो। तुम जा रहे हैं तुम किसी के घर को तो अल्लाह के रसूल के सुपुर्द जा रहे हैं। और किसी बेटी को अगर तुम करके लेके आ रहे हैं तो अल्लाह के रसूल के सुपुर्द लेके आ रहे हैं, उसके भरोसे लेके आ रहे हैं। तुम्हारे को उसके नसीब से रिस्क मिलने वाला। तलाक के दंग रह जाता हूँ देख के। मैं बोला अल्लाह क्या, शादी हुई 8 महीने में खुला, शादी हुई 6 महीने में खुला, और ऐसा हम कर लिए कि पूछो ना को शरई हिसाब से आपके फ़राइज़। देखो भाई शादी कर रहे हो तो आप अपने फ़राइज़ जो है सो नौजवानों को बताइए कि भाई तू तेरी जरूर लेके आ रहा तो तेरे ये फ़राइज़ है। बेटे तुम तुम्हारे मर्द के घर को जा रहे हैं तो तुम्हारे ये फ़राइज़ है। मिजाजी खुदा होता तुम्हारा। अगर हैदराबाद के नाम को तब्दील करने की अगर तुम कोशिश करोगे, कसम खुदा की हम हैदराबादी तुम्हारे आने वाले नस्लों को तब्दील कर देंगे, याद रखो। तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में अगर ताकत है तो बदल के दिखाओ तेलंगाना का नाम। हैदराबाद के नाम के पीछे लगे हो, अगर है तुम्हारे में हिम्मत तो बदल के बताओ तेलंगाना का नाम। एक एमपी बनाकर 7 एमएलए बनाकर आप समझते हैं कि यह हमारी ताकत है। यह हमारी ताकत नहीं है, यह हमारी ताकत नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, आप में अक्सरियत है, बस हमको इत्तेहाद चाहिए। आखिरी में उस दिन ने कहा कि इख्तिदार रेड्डी भाइयों के हाथ में रही तो बेहतर होगा क्योंकि उनको तजुर्बा ज्यादा है। मैं किसी रेड्डी भाइयों के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, मेरी उनसे मोहब्बत है, उनसे मेरी दोस्ती है, मगर जब अगर तजुर्बे की बुनियाद पे इख्तिदार दिया जाएगा तो मुसलमान मियाँ भाइयों से बड़ा तजुर्बा इस दुनिया में किसी का भी नहीं। बनाओ अपना सीएम, बनाओ अपने लीडर को, आओ इख्तिदार में, बनाओ अपना चीफ मिनिस्टर। कब तक पीछे रहेंगे, कब तक बाजू रहेंगे, कब तक अन्ना 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 बोल के बनेंगे? सबको मौका मिला, हर भाई को मौका मिला। अरे इतना मोतेबर शख्स प्रकाश गौड़, आइंस्टाइन भी परेशान है, मेरे से पढ़ा लिखा। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहते तो आज उनकी रूह कब्ज हो जाती थी उनको देख। इतना पढ़ा लिखा, क्या खुबानी का मिठा है। आंध्र प्रदेश जब बना, जब हैदराबाद हमारा हिस्सा, तेलंगाना बना, हैदराबाद कहीं नहीं जाना, तेलंगाना हमारा हिस्सा। अरे हैदराबाद इतना छोटा है। हैदराबाद की तारीख क्या है मेरे भाई, आप तमाम लोग जानते नहीं।
हैदराबाद का हिस्सा आंध्रा है, हैदराबाद का हिस्सा तेलंगाना था, हैदराबाद का हिस्सा कर्नाटक था, हैदराबाद का हिस्सा आंध्र प्रदेश था। हैदराबाद इतना छोटा हो गया, जो चाहे खींचेगा हैदराबाद को। टीआरएस पार्टी भी फिरका परस्ती, बराबर वीडियो कॉलिंग्स हो रहे हैं, बराबर फिर एट ए टाइम वो क्या कि मैं देखा, मेरे आंखों से देखा, मैं तो यूथ का हूँ ना भाई, प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास इतने केस आते हैं, आप यकीन मत मानो। आप मेरी ऑफिस में आप चलिए, मैं फाइल्स बताता हूँ आपको, इतने केस आते बता रहा हूँ, यकीन मत मानिए। मैं देख के ताजुब रहता हूँ। वो कौन सा कि ऐप निकले पे चारों को एक साथ ले हुए हूँ, एक ही ले कॉन्फ्रेंस पे, फिर एक ही बात चारों को पहुँच रही। और टैलेंट बॉस, मैं बोला ये टैलेंट तुम अगर सही जगह इस्तेमाल कर लेते थे तो आज हमारी भी हैदराबाद से एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होता था। तुम टैलेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, बट कैसे तरीके से वो तुम्हारे को मालूम। अब दो भाइयों ने जो बात कह कर गई कि कॉलेज में बहनों के साथ ये हो रहा है, बहनों के साथ क्यों नहीं होगा? क्यों कि आप लोगों ने मुआशरे को बिगाड़ा है। वो इसलिए बड़ा भाई जब छोटी बहन कॉलेज को जाती है, भाई मोबाइल में मसरूफ़ है। बहन कॉलेज को जा रही है, क्या कर रही है, किसके साथ जा रही है, बस कॉलेज को जा रही हूँ, घर से निकल गए। आगे क्या होने वाला ये भाई को मालूम, ना माँ को मालूम, ना बाप को मालूम। बाप को इसलिए नहीं मालूम कि उसको बच्चों की तवज्जो देना है, बच्चों की रोज़गार की फ़िक्र है, वो तो ड्यूटी पे चले जाएगा। और माँ कब तक रोकेगी बच्ची को? दहलीज तक, दरवाजे तक, दरवाजे के बाद बच्ची अपनी जिम्मेदार। और भाई साहब क्या कर रहे हैं? मोबाइल में मशगूल हैं। मोबाइल से उठे, बाहर गए, चाय पिए, दोस्तों में गपशप करते बैठे, सिगरेट पिए, फिर घर पे आए। बहन कहाँ है? कॉलेज में। कॉलेज पढ़ रही है या पढ़ा रही है, या घर में है, या गार्डन में है, या थिएटर में है, ये भाई को नहीं मालूम। बाप को इसलिए नहीं मालूम कि बाप अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने में लगा हुआ है। अगर मैं काम पे नहीं जाऊं तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरे बच्चे की फ़ीस कैसा भरी जाएंगी? मेरी बच्ची को कॉलेज में एडमिशन तो मिला, मेरी बच्ची आगे का फ्यूचर मेरी बच्ची कंप्यूटर से करेंगी, डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, ये बाप की फ़िक्र है। माँ की फ़िक्र क्या है? मेरी बच्ची को अच्छा अच्छा ताज़ा पका के देंगे, मेरी बच्ची पढ़ रही है, मेरी बच्ची को अच्छा खाना देने से बच्ची मेरे दिमाग से अच्छा पढ़ेंगी। ये माँ की फ़िक्र कहाँ तक? दरवाजे तक। दरवाजे के आगे फ़िक्र किसको करना चाहिए? जबकि बाप घर में जिम्मेदार है, बनाने वाला, खाने की जिम्मेदारी बाप की है। लेकिन नौजवान भाई जो काम के बगैर बैठा हुआ है, उसकी फ़िक्र कुछ भी नहीं है। कहाँ बहन? बहन कॉलेज को चली गई, भाई दोस्तों के साथ होटलों में सिगरेट पीते, चाय पीते, मज़े उड़ाते बैठ गए। कल के रोज़ अगर कुछ अपनी बहन को कुछ हुआ तब जाके फिक्र करते हैं। 18,000 रुपये महीना सैलरी है, 4 नौजवानों का काम है हमारे सेठ के पास। 18,000 में क्या होता जी? 18,000 में क्या होता? लेकिन ऑटो में बैठ के गांजा पीने से हमारा तुम्हारा, उसको जो बोलना है वो सुनना है तुम्हारे को, ये नहीं सिखा रहे। कुछ भी हुआ तो बेटे अम्मा को फोन कर, अम्मा कैसे गेम प्लानर पूरा सेट करते हैं, अम्मा बाबा को चाबी फिराते, आइए अपनी बेटी मजबूती रहे, वो कर रही जी, कर रही जीवन, वहां से इन्हें भोगता। प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज ये चीज को कम्युनिटी में अवेयर लेकर आइए। इससे ये चीज मैं क्यों लेके आ रहा हूँ भाई, मौजू कुछ और है, मैं मौजू पे ये बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये चीज ऐसी चीज है जिससे अपना अल्लाह नाराज होता, खौफ है अगर खुदा दिल में रहा ना, ये चीज कभी जिंदगियों में नहीं हो। कॉलर चढ़ा के पहलवानी दिखाने से आप पहलवान नहीं बनते। ओल्ड सिटी के बच्चों को स्पेशली कॉलर चला के मैं फलाना वो गली का वो, मैं फलाना लीडर का भतीजा, वो ये बोलने से आप पहलवान नहीं होते। भाई मेहनत करके अपने घर को चलाने वाला हमारी नज़र में सबसे बड़ा पहलवान, अपने माँ बाप का फरमाबरदार हमारी नज़र में सबसे बड़ा पहलवान। डब्बों पे 6-6 हज़ार रुपये का जो खर्चा चढ़े हुआ रहता है, उन्हें क्या 10 रुपये डोनेट करेंगे? 7,000 रुपये, 17,000 रुपये, 18,000 रुपये चढ़े हुए डब्बे पे, खाली गुटकों के बता रहा हूँ आपको। मैं बोला बाबा बाबा, उन्हें 10 रुपये डोनेट करने को सोच रहा हूँ, अरे मेरे 17,000 रुपये वहाँ फेरना है, 10 रुपये कहाँ से दूँ? बल्कि आपको मालूम होना चाहिए सदका करने से आपके आने वाले मुसीबतें टल जाते मेरे भाई। मालूम आपको, नशा उस पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनके सुन्नत को निभाने का करो। जो नबी 1400 साल पहले यही उम्मत के नौजवानों के लिए रोए ठहर के, 1400 साल पहले वही नबी हमारे लिए हमारे हाथा उठा के रोए नो। क्या मालूम? उनको सब मालूम था, गैब इल्म थे, सब मालूम था हमारी उम्मत का क्या हाल होने वाला है। 1400 साल पहले हमारे लिए रोए। खत्म, अब उनका जलसा हुआ वो तो खत्म, 500 रुपये मिल जाते, वो फलाना भाई बुलाते, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, 3 वक्त नारे दिए, हदिया दिए, चलते पड़ते नजर आए। खत्म मुसलमान वहां पर। नौजवानों का काम यही रह गया कि बस जलसों में आओ और नारा लगाओ।
कायदीन कहाँ पैदा हुए भाई? आप तो हिंदुस्तान में कायदीन बना लेते हुए फिर रहे ना। हमारे शहर की क़यादत कहाँ गई ये बताइए। इलेक्शन जैसा आते ही भाई, मैं यकीन न मानेंगे, सिटी की हालत इतने ख़राब है हमारे, पूछो मत। इलेक्शन जैसा आते ही बस नौजवानों को गैदर करना, उनके नारों के लिए उनको इस्तेमाल करना, बस और कुछ भी नहीं। और ज़रा थोड़ा चिचोरापना कर दिए तो बस ख़त्म, उसमें से तो निकल ही गए नु। ज़रा चिचोरापना स्टेज पे ठहर के कर देते। आप बिना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के तहत करें, आप जो है सो जलसा आपका मुकर्रर होता ही नहीं। आप बात करो डेवलपमेंट की, आप बात करो एजुकेशन की, हर घर से एक बच्चा मुफ्त पढ़ रहा, सही बात है, सल्यूट है वो भी काम को आपके। हमारे कम्युनिटी से कोई नहीं करते, आप करते, सल्यूट है आपके काम को। क़यादत कहाँ गई हमारी? 3-3 4-4 मेंटेन कर रहे हैं भाई। ताज्जुब की तो ये बात है, 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड। मैं बोला आज तक नहीं पटी बाबा, एक भी नहीं पटी। बड़ी मुश्किल से पूरे जने बोलते स्मार्ट दिखता, कुछ भी नहीं है, पटरीच नहीं। टाइगर की भी देख लिया। डिवीज़न में राजनगर हल्के में अज़्म नौजवान के जानिब से सेकंड एनुअल डायलॉग विद यूथ का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें कई तमाम नौजवान भाइयों ने शिरकत की। मैं तमाम अज़्म नौजवान की टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरीक़े से वो अवामी मसाइल को उठा रहे हैं और जो असल मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, जैसे कि हमारे स्टेट का बढ़ता हुआ क्राइम रेट, ड्रग इसका ज़्यादा इस्तेमाल, इन तमाम मुद्दों पे हम तमाम लोगों ने बातें की। कई प्रोफेसरों ने भी बात की, कई डॉक्टर्स ने भी आके यहाँ पर नौजवानों को समझाया, जिसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं अज़्म नौजवान का फिर से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।